अगर आप भी रोजाना यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि आजकल मार्केट में एक नया समस्या चल रहा है जहां आपने फ्रॉड न भी किया हो फिर भी आपका बैंक अकाउंट होल्ड हो सकता है या फ्रीज हो सकता है या लीन हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मेरे साथ सेम समस्या हुई है और ये पूरा मामला मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। एक दिन मेरे पास मैसेज आता है कि मेरे अकाउंट पर 3,000 रुपये का साइबर होल्ड लगा हुआ है। मैंने इस मैसेज को सीरियसली नहीं लिया, मुझे लगा कि ये कोई फिशिंग मैसेज होगी। लेकिन अगले ही दिन मेरे दूसरे अकाउंट पर 2,300 रुपये का होल्ड का मैसेज आता है, वो भी साइबर कंप्लेन की वजह से। और अब मैं चिंतित हो गया और मैंने अपनी हिस्ट्री चेक करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने चेक करना शुरू किया कि ये पैसे आए कहाँ से थे जिसकी वजह से मेरे अकाउंट पे 3,000 रुपये का होल्ड लगा। फिर मैंने देखा कि ये 3,000 रुपये मुझे एक मेरे दोस्त से रिसीव हुए थे और उस 3,000 रुपये में से मैंने 2,300 रुपये अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, क्योंकि मेरे उस अकाउंट का सर्वर सही नहीं रहता था। और 700 रुपये मैंने सेम डे अपने एक दोस्त को सेंड किए हुए थे। अब जब मेरा दूसरा अकाउंट होल्ड हुआ तो मैंने उस दोस्त को भी कॉल किया जिसको मैंने 700 रुपये का ट्रांजैक्शन किया था, और मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि हाँ, उसके अकाउंट पर भी 700 रुपये का होल्ड लगा हुआ है, यानी एग्जैक्ट सेम अमाउंट जो मैंने उसे सेंड किए थे और एग्जैक्ट सेम अमाउंट जो मैंने अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे 2,300 रुपये, उसका भी होल्ड लगा हुआ था। तो यानी कि अब मेरा डाउट क्लियर हो गया कि ये होल्ड लगने का रीज़न वही 3,000 रुपये हैं जो मेरे दोस्त ने मुझे सेंड किए थे। और जिस दोस्त ने मुझे 3,000 रुपये सेंड किए थे उससे 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया कि उसका अकाउंट पे लीन लग गया है। बट मुझे इस टर्म का कोई आइडिया नहीं था तो मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि ये कुछ होल्ड होगा। मैंने बोला उसे कि बैंक से जाके पता कर ले, तो ये होल्ड हो सकता है हट जाए, कि केवाईसी वगैरह कराने के बाद हट जाए। लेकिन फिर बाद में पता चला, यानी कि कुछ रिसर्च के बाद पता चला कि ये साइबर होल्ड है, और पहले मेरे दोस्त का और उसकी वजह से मेरा और फिर मेरे दूसरे दोस्त का अकाउंट भी होल्ड हो गया। और मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये साइबर कंप्लेंट जो होता है इसमें होल्ड किस तरीके से काम करता है, यानी कि होल्ड किस तरीके से ये लगाते हैं। तो मुझे पता चला कि अगर किसी ने फ्रॉड के 3,000 रुपये की कंप्लेन की और वो पैसा पर्सन ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया, ऐसे ही ये ट्रांजैक्शन होता गया, तो हर लेयर में यानी कि हर एक रिसीवर पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, सबका अकाउंट होल्ड होता जाएगा। जितना उन्होंने ए पर्सन से लिया बी वाले ने उस अमाउंट में से जितना अमाउंट सेंड किया सी वाले को, और ये चेन लगभग 7 लेयर तक जा सकती है। तो हम समझते हैं कि इसमें आप कैसे फंस सकते हैं, यानी कि इसका रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले और सबसे कॉमन चीज़ ये है कि अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, और ऑनलाइन गेम में क्या होता है कि 2 पार्टी होती है, एक और दोनों पार्टी पैसा लगाती हैं, जिसमें एक विनर होता है और एक लूज़र होता है। यानी कि जो पैसा जीत गया वो सारा अमाउंट ले लेगा, और दूसरा पर्सन होगा जो हार गया, तो वो क्या करता है, वो जाके कंप्लेन करेगा साइबर के क्राइम ब्रांच पे कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो वो ट्रांजैक्शन नंबर देगा कि इतने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया था और उसके साथ फ्रॉड हो गया। अब जो विनर है उस ट्रांजैक्शन की वजह से उसके अकाउंट पे उतने अमाउंट का, जितने अमाउंट का उसने क्लेम किया उतने अमाउंट का होल्ड लग जाएगा। अब उसने जिसको ट्रांसफ़र किया, ऐसे लेयर वाइज सबका होल्ड होता जाएगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि किसी पर्सन ने गलती से आपके अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए पर आप उसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि वो फिर से साइबर कंप्लेन कर सकता है, और इस केस में भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है या फिर लीन लग सकता है, या फिर कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट होल्ड हो सकता है। आप जिसको उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे उनका अकाउंट भी ऐसे ही लेयर वाइज होल्ड होता जाएगा। यानी कि किसी भी सस्पिशियस फंड के कॉन्टैक्ट में आने पर आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है। अब हम जानते हैं कि इस समस्या से हम बच कैसे सकते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें किसी भी पेमेंट रिसीव करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करें। यानी कि हमें अनट्रस्टेड लोगों से पैसे नहीं लेने हैं जिनके बारे में या जिनका बिजनेस हमें नहीं पता कि उनका इनकम का सोर्स क्या है। और दूसरा ये कि अगर किसी ने गलती से आपके अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो आप उसको रिटर्न कर दें।
और कभी कभी क्या होता है कि जब हम कभी कहीं पे होते हैं और कोई पर्सन हमसे मिलता है और बोलता है कि उसे कुछ कैश चाहिए और उसके बदले में वो आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, तो मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप उस चीज़ से अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि आप उसे कैश दे रहे हैं और वो आपको उसके बदले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेकिन आपके पास उस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि आप उसे कैश दे रहे हैं और उस पर्सन ने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया हुआ है उसके पास उसकी हिस्ट्री है, तो वो जाके कंप्लेन कर सकता है कि मुझे ये अमाउंट मैंने किया था लेकिन ये रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में भी आपके अकाउंट पर उतने अमाउंट का होल्ड लग सकता है, तो आप उस चीज़ से अवॉइड करें। उम्मीद है मेरी स्टोरी से आपको समझ आया होगा कि ये प्रॉब्लम कितना सीरियस है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि होल्ड हटता कैसे है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर रहें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।